बर्बाद कर दूंगा मैं तुम सबको। और अगर मुझसे उलझोगे ना तो तुम सब सड़क पे आ जाओगे। क्या बात है बाबूजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा पुत्र। तेरी बीजी भी बहुत परेशान है। अभी अभी कोई बुरा सपना देखकर उठी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें। बाबूजी आइए, बैठिए। बाबूजी, बाबूजी आपने तो परेशानियों के बड़े बड़े दौर देखे हैं, उनसे निकले भी हैं। सबको संभाला है आपने। बाबूजी, ये एक ऐसा ही दौर है, गलतफहमियों का दौर। ये भी गुजर जाएगा बाबूजी। इस तरह क्या देख रहे हैं? पुत्र, एक जमाने में मैं भी बिल्कुल तेरी तरह बातें किया करता था। जब शेखुपुरा में सब कुछ बर्बाद हो गया था, तब मैंने भी सबसे यही कहा था पुत्र, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन पुत्र, उस बार तो मैं हार गया था। मेरे पास तू नहीं थी ना। लेकिन पुत्र, अब इस बार मैं हारना नहीं चाहता। बाबूजी, मैं आपको हारने नहीं दूंगी, क्योंकि आपकी जीत में इस पूरे परिवार की जीत है। मैं ये तो नहीं जानती कि ये सब कैसे ठीक होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब जरूर ठीक हो जाएगा। बाबूजी, मैं गुरदीप वीर जी से मिलना चाहती हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं चाहूं। हाँ पुत्र, जरूर जाना, क्योंकि तू जो भी करेगी ठीक ही करेगी। मैं भी गुरदीप से मिलूंगा पुत्र, क्योंकि जो कुछ भी बिखर गया है उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है ना पुत्र? पूजा, कब तक अकेली बैठी सोचती रहोगी? मेरे तो दिमाग से ये बात ही नहीं जा रही इकबाल, कि मेरे अपने पापा मेरी हार का कारण बन सकते हैं। आज अगर पापा बीच में नहीं आते तो ये राशि इस घर में नहीं होती। हाँ पूजा, पापा का रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक और तो हमसे प्यार करते हैं और दूसरी ओर हमारे ही खिलाफ जाकर। नहीं पुत्र,
तुम दोनों गलत समझ रहे हो। इस घर में कोई किसी के खिलाफ नहीं है पुत्र। तो फिर अब्बू हर कदम पर हमारी हार क्यों हो रही है, वो भी अपनों के हाथों? हार ना तुम्हारी हुई है पुत्र, ना ही राशि बहू की। और अगर ये घर टूट जाता तो भी जीत किसी की नहीं होती पुत्र। हाँ, लाला जरूर हार जाता। लाला जो शेखुपुरा के कई टूटते हुए घरों को जोड़ा करता था, आज उसी का घर टूट रहा है। क्या गुजर रही होगी उस पर। और तुम दोनों भी। नहीं अबू, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं और मुझसे कहीं ज्यादा पूछा इन लोगों से प्यार करती है। बाबूजी के दिल में जो हमारे लिए प्यार था, अब वो बदल गया है। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है तेरी। कोई पर्दा सा है जो तेरे दिलो दिमाग पर पड़ गया है पुत्र। तू मुझे लाला के बारे में बता रहा है, वो लाला जिसकी वजह से तू मुझे मिला है, वो लाला जिसे मैं बचपन से जानता हूं, उसके बारे में बता रहा है तू। ओए पुत्र, लाला ने हमेशा साथ देना सीखा है, साथ छोड़ना नहीं। पता नहीं ये वक्त की कैसी मार है जो तुम दोनों भी मेरे लाले को गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना पुत्र, चाहे ये दुनिया बदल जाए, पूरी दुनिया ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन ये जो शख्स है ना, लाला कुलभूषण मल्होत्रा, ये कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं। इकबाल, ये अब्बू नहीं बल्कि उनका अतीत बोल रहा है। अब्बू को क्या पता कि अब हालात कितने बदल गए हैं। कहां जा रही है? पापा के पास। पापा और अब्बू दोनों के दिलो दिमाग पे जो दोस्ती का पर्दा पड़ा है ना, अब इसे दूर करना ही होगा। मैं पापा से बात करती हूँ, तुम अब्बू से बात करो। वाह पापा वाह, क्या थप्पड़ मारा आपने वीर जी को। आज हम बच्चे अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। पूजा, हाँ पापा, आपने साबित कर दिया आज कि आपको अपने बच्चों से ज्यादा अपनी दोस्ती प्यारी है। नहीं पुत्र नहीं, तू और तेरा भाई तो मेरे जिस्म है, लेकिन लाला जी तो मेरी जान है। पुत्र तू तो मेरी जिंदगी में बरसों बाद आई है, लेकिन जिस आदमी ने तेरे बाप की जिंदगी बनाई है उसका नाम लाला कुलभूषण मल्होत्रा है। और इसलिए आपने अपने बच्चों का साथ छोड़कर अपनी दोस्ती का साथ दिया है ना? नहीं मेरे बच्चे नहीं, मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है। सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं पापा? और हमारी सच्चाई का क्या होगा? मैं पूछती हूँ पापा, हमारा कसूर क्या है? जब राशि इस घर में आई थी तो हमने बाहें फैलाकर उसका स्वागत नहीं किया, उसकी हर जायज और नाजायज बात को नहीं मानी, उसे एडजस्ट होने का मौका नहीं दिया। ये सब बातें आप भी जानते हैं पापा, और आपके दोस्त भी। और आपने इस सब का इनाम वीर जी पर हाथ उठाकर दे दिया। इधर मेरी गाल सुन, बदतमीजी को रोकने के लिए उठाया गया हाथ बच्चे की भूल सुधारने का तरीका होता है। क्या बाप का ये फर्ज नहीं बनता कि अपने बच्चे की भूल सुधारे? ये बात आप जाकर अपने दोस्त को समझाइए पापा। और आप फर्ज की बात कर रहे हैं? फर्ज तो आपके दोस्त निभा रहे हैं, जो अपने बच्चों की हर भूल और नाइंसाफी पर पर्दा डाल रहे हैं, और आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो अपने ऑफिस में, अपने घर में अपनी खून की अहमियत बढ़ा रहे हैं। पापा, हमसे ज्यादा खुशनसीब तो लाला जी के बच्चे हैं। कम से कम उनके सर पर उनके पापा का हाथ तो है। मगर हम दोनों बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा होने पर भी उनका साथ नहीं। ऐसी बात नहीं है पुत्र, तो हमें गलत समझ रही है। लाला जी तो क्या लाला जी कर रहे हैं आप पापा? आपने अपने लाला जी से सारी बातें तो सीख ली, मगर एक बात नहीं सीखी पापा, अपने खून का साथ देने की बात। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा, ये उम्मीद नहीं थी। पूजा, पूजा पुत्र, मुझे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी बच्चों, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। आप भी संभल जाओ बच्चों, संभल जाओ, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वीर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तू ये कहना चाहती है ना कि गलती मेरी थी? मैं इस काबिल कहाँ वीर जी कि सही और गलत का फैसला कर सकूं। आप सब मुझसे बड़े हैं, मुझे आप सबसे कुछ ना कुछ सीखना ही है वीर जी। मैं तो बस आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करने आई थी कि इन बातों को अपने दिल से लगाकर मत रखिए, क्योंकि बरसों बाद मुझे मेरे आंटी और अंकल मिले और मेरे गुरदीप वीर जी मिले और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बहन हूं मैं आपकी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? खुशबू, जिस तरह तू मेरी बहन है ना, उसी तरह पूजा भी मेरी बहन है। रब ना करे कहीं ऐसी परेशानी तेरे ऊपर आए ना, तो तेरा ये वीर जी तेरे लिए भी उसी तरह लड़ेगा जिस तरह वो आज पूजा के लिए लड़ा है। वीर जी, पूजा भाभी अगर आपकी बहन है तो वो मेरी भाभी भी हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना मैं भी करती हूं, इसलिए मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगने आई हूं। इतनी शहानी कब से हो गई? पगली, तू तो मेरी प्यारी बहन है, तुझसे मुझे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूं तुझसे। वीर जी, मैं आपसे ये नहीं कहने आई हूं कि आप मुझसे नाराज मत होना। मैं तो आपसे ये कहने आई हूं कि आप किसी से नाराज मत होना और ना ही कोई रिश्ता तोड़ना। एक खूबसूरत रिश्ता तो टूट ही रहा है। अब प्यार की जगह स्वार्थ और थप्पड़ों ने ले लिए। कोई हाथ उठा के मारता है तो कोई अपने जुमलों से। वीर जी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ भी तो सकते हैं ना। लेकिन जिंदगी भर उन रिश्तों में एक गांठ पड़ जाती है। अब देखो ना, तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए पहली बार इजाजत लेनी पड़ी। हमारे रिश्तों में भी तो एक गांठ पड़ गई है। वीर जी, होशियार जुलाहे गांठ की परवाह नहीं करते, उसे छुपाकर कपड़े बुनते हैं। आपको और हमें वैसा ही जुलाह बनना है, गांठों को छुपाकर रिश्तों को बुनना है। और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए वीर जी। तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है और शायद तेरी बात सच भी हो। लेकिन इस वक्त मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि जब बात मेरी बहन से जुड़ी होती है ना, तो वो बहन खुशबू हो या पूजा, गुरदीप गुरदीप नहीं रह पाता। तब वो एक ऐसा भाई बन जाता है जो अपनी बहन की खुशी के लिए जायज नाजायज कोई भी काम कर सकता है। हाँ, तुझसे एक वादा कर सकता हूं, तेरे इस वीर जी से तुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरा वीर जी हूं और वीर जी रहूंगा। लेकिन बाकी किसी भी रिश्ते के लिए मुझसे कोई वादा मत करवा, क्योंकि मैं आज नहीं जानता मैं कल क्या करूंगा। ओफो मम्मा, जल्दी करो ना। बस 1 मिनट, गंगा भी ठीक से नहीं करके जाती है। बेटा, दरअसल अंकल को आने देना। हाँ बस ठीक है। क्या ठीक है? खींच रहे हैं बाल मम्मा।
मैं तो पायल से कह ही रहा था कि ये सूट बूट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि पहली बार आपको सूट में देखा है। वैसे आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सब किस लिए? ओहो पापा, आज हम दोनों पार्टनर्स एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट मीटिंग? हाँ मम्मा, हमने जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया था वो एक फॉरेन कंपनी तक पहुंच गया है। अरे वाह। और वो लोग उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बस मम्मा, आज ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो हमें लोकल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी मिल जाएगा, है ना अंकल? हाँ पुत्र जी, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए इस सूट बूट की क्या जरूरत थी? वो नॉर्मल ड्रेस भी तो ठीक ही थी। अरे वाह, कैसे जरूरत नहीं थी? अगर ये काम हो गया तो सीधे लाखों करोड़ों में बात होगी। और मैं चाहती हूँ इतना बड़ा बिजनेस करने वाले मेरे अंकल उनसे मिलने सूट बूट में जाएं। मैं क्या गलत चाहती हूँ मम्मा? नहीं नहीं पुत्र, ये सच में अच्छे लग रहे हैं। तोशी जी, आप भी बस। तोशी जी, राजन जी, पायल जी, सब सच कह रहे हैं अंकल। पता नहीं आप क्यों इतने नर्वस हो रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। चलिए अब चलिए। अच्छा चलिए। हाँ चलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संतोष जी, ये दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे इनके हर काम में इन्हें सफलता मिले, है ना? सच। लाला जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही के पास आने वाला था। मैंने माफ कर दो लाला जी, मैंने माफ कर दो। मैं तो कैसी बातें कर रहा है राजी? हाँ लाला जी, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ लाला जी। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है लाला जी, ऐसी बात है। जो राजेंद्र दुश्मनों की पूरी फौज के साथ अकेला लड़ सकता है, आज हार गया। लाला जी, आपका राजी अपनों से हार गया। ये जिंदगी है राजे, ये कोई जंग नहीं है कि हम हार जीत की बातें करें। तू हारा नहीं है मेरे यार, लेकिन गलती तुझसे हुई है। अरे अपने जवान बेटे पर इस तरह कोई हाथ उठाता है? तेरी इस हरकत से मुझे बहुत तकलीफ हुई। और जब जवान बेटा अपने बाबूजी से बदतमीजी करे तब मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। लाला जी, दुख की बात तो यह है कि मेरे अपने घर में सब मुझे गलत समझ रहे हैं। गुरदीप, पूजा, तेजी, सब। आप खुद ही बताओ, क्या मैं गलत हूं? देख राजी, कभी कभी बुरा वक्त सही आदमी को गलत समझ लेता है, और कुछ वक्त के लिए अपनों की सोच भी गलत हो जाती है। ऐसे में अगर हम मर्द अपना संयम खो दें तो बुरे वक्त को अच्छे वक्त में कैसे बदलेंगे? मैं तो तेरे सहारे पर कोशिश करना चाहता हूं, और तू ऐसी निराशा की बातें कर रहा है। तू मेरा साथ नहीं देगा क्या? लाला जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? पहले तो तू अपनी ये शेयर्स रख ले।